हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल से वचन सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि संसार का जो अंत है वो बहुत पास में आ चुका है। जी हाँ, आज जो लोग मसीह को नहीं मानते, या लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, या जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, तब उनके मुंह से भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसा संसार में अभी हालात हो चुके हैं, जैसे दुनिया में चल रहा है, तो इसका मतलब जो संसार है, जो दुनिया है, इसका अंत बहुत पास में आ चुका है। तो क्या ये नई बात है? क्या आपने जब ये बात को सुना तो क्या आपको ये बात नहीं लगी? नहीं, ये नई बात नहीं है। लेकिन ये बात तो आज से हजारों साल पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई थी, और यही बातें तो पवित्र बाइबल में लिखी हुई हैं। आज से हजारों साल पहले प्रभु यीशु ने जब ये बातें चेलों को कही, और देखो आज वो बातें पूरी हो रही हैं। तो इन बातों को जब पूरा होते हम देख रहे हैं, जब पूरा होते हम सुन रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से जीवन जीना चाहिए, और किस तरह से परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, और किस तरह से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ, प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके ऊपर विश्वास करने वाले सभी लोग बचाए जाएं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने बाइबल में हमें बहुत कुछ लिखकर दिया है। अभी जितना कुछ प्रभु यीशु ने लिखा है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन एक बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, और वो बात है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसके 11 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 11 वचन। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब देखो क्या लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। कब? अंत के दिनों में। तो देखो आज ऐसा हो रहा है। झूठे भविष्यवक्ता, तो ऐसे भविष्यवक्ता क्या प्रभु यीशु के विरोध में प्रचार करेंगे? क्या ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु वो उद्धारकर्ता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह वो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, नहीं, प्रभु यीशु ने अपनी जान नहीं दी, नहीं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम नहीं करते? क्या वो ऐसा प्रचार करेंगे? नहीं, वो लोग बाइबल से ही प्रचार करेंगे। जी हाँ, ऐसे झूठे लोग वो बाइबल से ही प्रचार करेंगे, और उनका किया गया प्रचार लोगों को इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि वो लोग भरमाए जाएंगे। जी हाँ, लिखा है बहुत झूठे, मतलब गिनती नहीं उनकी, लेकिन सच्चे बहुत कम लोग। तो सच्चे लोगों का प्रचार सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे, उनकी बातों के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन झूठे लोग उनकी गिनती बहुत है, और उनके पीछे चलने वाले लोग, भरमाने जाने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे। अब वो लोग प्रचार क्या करेंगे? वो प्रचार ऐसा करेंगे कि उनके प्रचार के अंदर आत्मा की एक भी बात नजर नहीं आएगी। उनके प्रचार के भीतर आत्मा वाली बात नहीं नजर आएगी, लेकिन उनके प्रचार के अंदर कौन सी बात आएगी? तो हम बाइबल से थोड़ा वचन देखेंगे, और हम देखेंगे रोमिया उसका 8 अध्याय उसके 5 वचन से। रोमिया 8 अध्याय 5 वचन। क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब देखो, ज्यादातर जो झूठे प्रचारक होंगे, जो झूठे प्रभु यीशु के नाम से प्रचार करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो शरीर की बातों के ऊपर ही ज्यादा प्रचार करेंगे। कोई भी मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन सच है और कड़वा है, और ये बात ऐसी है कि हर किसी को हजम नहीं आने वाली। क्या लिखा है?
कि जो शारीरिक है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाएंगे और जो आध्यात्मिक हैं वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। अब देखो, आज आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपके पास अच्छा तजुर्बा हो सकता है। आज ज्यादा प्रचार किसके ऊपर हो रहा है? आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ज्यादा प्रचार किसके ऊपर हो रहा है? और हालात देखो, संसार के, दुनिया के हालात देखो, तो पूरी दुनिया तो नाश होने वाली है। संसार में एंटी क्राइस्ट का समय आने वाला है, मसीही विरोधी वो तो खड़ा होने वाला है। ये सारी बातें तो हैं। देखो, लड़ाई भी हो रही है, देश देश में लड़ाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, मैं इनके ऊपर चर्चा नहीं करने वाला। लेकिन आज क्या हो रहा है? शरीर के ऊपर लोगों को उनका मन लगाया जा रहा है, प्रचार भी ऐसा ही हो रहा है। फिर लिखा है 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो, शरीर पर मन लगाना क्या है? वो मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब देखो, क्या आत्मा वाली बातें दिखाई देती हैं? आज क्या होता है? आपको वीजा लगने वाला है, आपको प्लॉट मिलने वाला है, मैं देख रहा हूं, आपके घर में एक गाड़ी आने वाली है, मैं देख रहा हूं, आपकी शादी होने वाली है, मैं देख रहा हूं, आपका जो प्लान है वो बाहर जाने का है, मैं देख रहा हूं, आपके बच्चे बाहर जाएंगे, मैं देख रहा हूं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, कितना कुछ। ये सारा कुछ किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के ऊपर मन लगा हुआ है। और सेवक लोग भी, खुद को परमेश्वर के दास लोग बोलने वाले भी, वो ऐसा ही प्रचार करते हैं और ऐसा प्रचार कर कर लोगों को क्या कर दिया? भरमा दिया। और बहुत सारे लोग उनके पीछे लग भी गए, बहुत सारे लोग उनके पीछे लग भी गए हैं। फिर लिखा है 7 वचन में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखो, शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर। और जो बैर करना कौन सिखा रहा है? बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग। और लोगों को क्या लगता है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जब से मैं यहां पर आया मेरे तो हालात बदल गए, अरे मेरा तो जीवन बदल गया, अरे मेरे पास तो इतनी आशीष आ गई, इतनी आशीष आ गई, कितना हो गया। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखो, जो शरीर है, जो शरीर पर मन लगाता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और वो हो भी नहीं सकता। फिर लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, जो शारीरिक है, जो शारीरिक के अनुसार जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन आज प्रचार कैसा है? प्रचार तो ऐसा है, परमेश्वर आपको ये देंगे, परमेश्वर वो देंगे, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा वैसा, ये कितना कुछ। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ शरीर के विषय में। शरीर के विषय में ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। और सिखाने वाले भी कोई और बाहर के लोग नहीं है, कोई अन्य जाति के लोग नहीं है। सिखाने वाले भी तो बाइबल लेकर ही प्रचार कर रहे हैं, सिखाने वाले भी तो बाइबल से ही प्रचार करते हैं। और मत्ती 24:11 वचन में लिखा है कि उस वक्त क्या होगा? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो ये वचन लेकर, ये बाइबल लेकर लोगों को भरमाएंगे। तो आज ज्यादातर ऐसा ही है। आज ज्यादातर अगर सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है वो शरीर के ऊपर हो रहा है। अच्छा पहनना है, अच्छा खाने को मिलेगा, महंगे से वस्त्र पहन सकते हो, सोना खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। तो मैं इन बातों के खिलाफ नहीं, लेकिन इनके भीतर मुझे एक भी बात बताओ जो आत्मा वाली है। आत्मा के ऊपर कौन सा प्रचार है? आत्मा बच जाएगी, क्या कोई ऐसा प्रचार है? क्या ऐसा बताया जाता है कि आप अगर आज्ञाकारी नहीं करोगे, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलोगे, अगर आप आत्मा नहीं जीतोगे तो आप नरक में जाओगे? क्या ऐसा बताया जाता है? कभी नहीं। आत्मा वाली बात वहां पर है ही नहीं। तो है कौन सी बात? सिर्फ शरीर के बारे में,
हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम गरीब नहीं होने चाहिए। गरीबी क्या है? वो श्राप है, तो हम श्राप के नीचे नहीं हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं, परमेश्वर आपको सर ठहराएंगे, पूछ नहीं। कितना कुछ बोलता है इंसान। अब ऐसी बातें कर 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 क्या करते हैं? सामने वाले को भरमा देते हैं, और उनका जो ध्यान आत्मा की बातों के ऊपर होना चाहिए वो होता ही नहीं है। उनको सिखाया यही जाता है कि शरीर के ऊपर मन लगाओ, शरीर के ऊपर अपना चित्त लगाओ, शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है, इसको अच्छा सा वस्त्र दो, अच्छा सा घर दो, अच्छी सी गाड़ी दो, अच्छा सा एसी दो, अच्छा सा बैंक बैलेंस दो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्योंकि आप राजाओं के राजा के बेटे हो। इतना कुछ सिखाया जाता है, लेकिन आत्मा वाली बात वो एक भी नहीं। तो देखो, आप ऐसे भरमाए में मत पड़ो। जहां पर आत्मा वाली बात नहीं होती ना, वहां से निकल जाओ, छोड़ दो ऐसी जगह को। ठीक है, आपके पास वहां से चंगाई होगी, कुछ भी हुआ होगा आपके लिए, आपका कर्ज चला गया, जो भी चला गया, यदि वहां पर आपकी आत्मा की उन्नति नहीं, आपकी आत्मा की मतलब वहां पर कोई भी ऐसी संभावना बचने की नहीं है, तो उस जगह को छोड़ दो जहां पर आपकी आत्मा का नाश हो रहा है। शरीर आपका बलवान हो गया, शरीर को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन शरीर तो नाशवान है। तो जब शरीर नाशवान है तो वो तो जमीन के अंदर जाने वाला है। तो क्या आप वहां पर एक भी वस्तु लेकर जा सकते हो? आपको उस घर से बाहर निकालकर उजाड़ में छोड़कर आने वाले हैं, मालूम है आप लोगों को? जिस घर के ऊपर आपने मन लगाया हुआ है, जिस गाड़ी के ऊपर आपने मन लगाया हुआ है, जिन कपड़ों के ऊपर, जिस सोने चांदी के ऊपर आपने मन लगाया हुआ है, उनमें से एक वस्तु भी लेकर आप उस जमीन के नीचे नहीं जाने वाले जहां पर दफन होने वाला है। और तो और, जिस गाड़ी के ऊपर आपको बहुत प्यार है ना, जिस गाड़ी को आप अच्छे से संभाल कर रखते हो, तो जब आप संसार छोड़ोगे तो उस गाड़ी के अंदर आपको बिठाने वाले नहीं है वो लोग। तब क्या करेंगे? 4 लोग आएंगे, कंधे पे उठाएंगे और छोड़ कर आएंगे वहां पर उजाड़ में। सोना चांदी अगर आपके घर में पड़ा है तो उसमें से एक ग्राम भी आपके साथ नहीं परिवार वाले देने वाले। कितना पैसा आपके पास है, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं देने वाले वो लोग। हाँ, खर्च करेंगे आपके ऊपर, और वो भी अपनी शान के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। आपका मन जो कपड़े के ऊपर लगा हुआ है ना, महंगे महंगे से सुंदर सुंदर से कपड़े पहनते हो आप लोग, तो वो कपड़े सब निकाल देंगे आपके, एक पोटली में बांधकर आपके साथ रख देंगे और लोगों में बांट देंगे। लेकिन आपको मिलेगा क्या? बिना जेब के कफन। ऐसा होगा जो ढंग से सिलाई भी नहीं किया होगा उसको। ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन जिस शरीर के ऊपर आप मन लगा चुके हो, जिस शरीर के ऊपर आपको मन लगाने के लिए सिखाया जाता है, तो संभल जाओ। ऐसे भरमाने वाले लोग, बाइबल से प्रचार करने वाले लोग इस संसार के अंदर बहुत फैल चुके हैं। ऐसा मत सोचो कि वो लोग बाइबल छोड़कर प्रचार करेंगे। अरे, बाइबल से ही प्रचार करेंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे, और लोग भरमाए हुए भी हैं। हो सकता है मेरी बात आज कड़वी लगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ। शरीर तो नाशवान है, शरीर से प्रेम करना है। सही बात बाइबल में लिखा है कि आप अपने शरीर के समान प्रेम करो। शरीर हमारा है और इससे हमें प्रेम है, लेकिन शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है। इस बात को याद रखो। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो फिर भी लोग क्या सीख रहे हैं? शरीर के ऊपर मन लगाना। क्या सिखाया जा रहा है? शरीर की बातों के ऊपर मन लगाना। संभल जाओ, बच जाओ। ऐसी जगह को छोड़ दो, ऐसे चर्च को छोड़ दो जहां पर आपकी आत्मा का नाश हो रहा है। इस वचन को समझ सको, इसको ग्रहण कर सको। और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मिलना चाहो तो मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूं, लेकिन विवाद के लिए नहीं, परमेश्वर की सच्चाई के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको मानने के लिए।
प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।